दोस्तों, N3 इंडिया क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कल्याण सर आज आपके लिए NCERT 12th क्लास चैप्टर 3 मैथमेटिक्स का लेकर आया हूं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सभी विद्यार्थी मेरे इस चैनल को शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को अटेंड कर सकें। और जो विद्यार्थी मेरे इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ ही साथ में बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कराता हूं जो कि बोर्ड पर दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप देखिए किस तरह से करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं ये वाला इक्वेशन को नोट कर लेता हूं। इस इक्वेशन को नोट कर लेंगे, सभी विद्यार्थी इस इक्वेशन को नोट कर लें। उसके बाद मैट्रिक्स ए का मान और मैट्रिक्स बी का मान यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर ए का मान जो दिया है 4 2 1 2 है, एंड 2 बी मैट्रिक्स का मान -2 1 3 2 प्लस एक्स की वैल्यू आपको निकालना है बराबर 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैट्रिक्स से बाहर कोई भी स्केलर क्वांटिटीज़ है उसका मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा। कोई भी अदिश राशि है उसका मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है। मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं मैं आपको सेकंड क्लास में बता चुका हूँ, जो कि मेरे प्लेलिस्ट में आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। उसको वहाँ से सीख लें और या फिर यहाँ पर सीखने का प्रयास करें। तो देखिए किस तरह से करेंगे बच्चों। ये 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 का इसके प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ओनली +2 का, माइनस को यहीं छोड़ देंगे, अंदर गुणा करेंगे तो ये हो गया -4 या 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 प्लस x = 0। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको क्या करूँगा, दोनों मैट्रिक्स के बिटवीन में नेगेटिव साइन है तो इसमें से इसको माइनस कर दूँगा। तो माइनस कैसे करते हैं, आपको सेकंड क्लास में मैं इसको सिखा चुका हूँ कि माइनस कैसे करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट में से इसका फर्स्ट एलिमेंट माइनस करते हैं। यहाँ 12 माइनस और माइनस क्या हो गया +6 या -2, उसके बाद 3 -6 और 6 -4। इस तरह से आप इसको लेस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका कितना 4 और ये हो जाएगा आपका -3 और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस x = कितना आएगा 0। तो फाइनली जो x मैट्रिक्स है वो कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ माइनस का साइन आएगा उधर जाने पर, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। तो ये हो गया -16 -4 और ये +3 और ये -2। तो आपका ये इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन है। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी परेशानी आती है इस क्वेश्चन से संबंध में, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1 डालकर आप बता सकते हैं। मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और आप इसको बार बार अगर देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगेगा। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखिए इसको किस तरह से अपन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को करने से पहले इसको एक बार आप देख लीजिए। यदि x + y = 7 0 2 5 एक इक्वेशन दी है और x - y = 3 0 0 3 दूसरी इक्वेशन दी है, यहाँ आपको x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये आपको 2 इक्वेशन दी हैं, इन इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी इसको यहाँ पर देखिए, x + y = फर्स्ट इक्वेशन जो दी है वो 7 0 2 5, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद x - y = 3 0 0 3, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन दी है। ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर
समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ ये वाला ये हो जाएगा कितना 2x एंड देन ये माइनस हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 7025 प्लस 3003 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2x इक्वल टू इस दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। 7 और 3 कितना हो गया 10, 0 और 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 और 0 कितना हो गया 2, 5 और 3 कितना हो गया 8। इस प्रकार से आपका ये एडिशन आ गया। उसके बाद आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इसके बटे में जाएगा, तो इसको बटे में ना लिखते हुए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। उसके बाद 10 या 0, 2, 8, ये आपका x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे ये 2 है ना, 2 का डिवाइड ईच एलिमेंट में चला जाएगा। 2 5 जा 10, 0, 2 1 जा 2, उसके बाद 2 4 जा 8। तो भाई ये x की वैल्यू आ गई, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं y की वैल्यू निकालना बताता हूँ आपको। ठीक है, जल्द से जल्द नोट कर लें। इसके बाद मैं आपको y की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू निकली है उसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकता हूँ या सेकंड में पुट कर सकता हूँ। पुट करने के बाद आपकी y की वैल्यू निकल आएगी। देखिए किस तरह से करेंगे। x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो कितनी है, x की जो वैल्यू है वो आपके सामने इतनी है। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में x के प्लेस पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो इस इक्वेशन को यहाँ पुट कर देंगे। इसमें x की वैल्यू को 5014 प्लस y इक्वल टू 7025, ये मैंने इसमें पुट कर दिया। उसके बाद आप y की वैल्यू निकालेंगे तो y को यहीं रखेंगे और इसके बाद जो वैल्यू इधर ये x की रखी थी मैं उसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसका साइन चेंज होगा तो किस तरह से -5014 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, y। अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो कैसे निकालेंगे, ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, दोनों के बिटवीन में नेगेटिव साइन है, यानी कि ये घटेगा तो इसमें से इसको घटा देंगे। तो घटाते कैसे हैं वो आप सीख चुके हैं। पहला एलिमेंट पहले में से घटता है, 7 - 5, 0 में से 0 गया तो 0, 2 - 1, उसके बाद 5 - 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका लगभग ये 2, उसके बाद ये 0, उसके बाद ये 1 और ये 1। ये आपकी y की वैल्यू निकल आई। इस तरह से इसका सॉल्यूशन ये कंप्लीट हो गया है। सभी विद्यार्थी इसको अच्छी तरह से नोट कर लें, सीख लें, समझ लें। अगर कोई समस्या आती है तो आप इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम, और अगले क्लास में मैं उसका सॉल्यूशन आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। और जितने भी विद्यार्थी हैं सभी मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे कि अधिकतर लोग इस क्लास को अटेंड कर सकें। और मेरे इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों तक नोटिफिकेशन बार बार आपको मिलता रहे तो आप बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं। थैंक यू दोस्तों। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन ये है, तो इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। आपके सामने थर्ड क्वेश्चन लेकर आए हम, तो किस तरह से सॉल्व होगा देखिए आप। तो इस इक्वेशन को जो ऊपर दी है उसको अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप सबसे पहले सेकंड क्लास जो मैंने पढ़ाई थी, लेक्चर नंबर 2 जो मेरी प्लेलिस्ट में चैनल पर डला हुआ है आप देख सकते हैं। उसमें किसी भी स्केलर क्वांटिटी से पहले मल्टीप्लाई किया जाता है कि मैट्रिक्स के बाहर जो भी नंबर है वो स्केलर क्वांटिटीज़ है उसका अंदर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे प्रयास कीजिए, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 2 का 5 में करेंगे तो 2 5 जा 10। ठीक है, तो
फिर 2 का 7 में करेंगे तो 2 7 जब 14, फिर 2 का बाय -3 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 बाय -6, 2 बाय 2 3 जा 6। ओके, उसके बाद प्लस यहाँ 3, ये 4, उसके बाद 1 और ये 2, इस तरह से अपन ले लेंगे। उसके बाद इक्वल टू के बाद जो भी मैट्रिक्स दिया है उसको आप अभी वैसे की वैसे नोट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि दोनों मैट्रिक्स के बिटवीन में प्लस का साइन है, तो पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स दोनों को अपन को क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मैट्रिक्स एडिशन पढ़ा चुके हैं किस तरह से होता है, तो आप एक बार और देख लीजिए कि पहले मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट है वो इसके साथ ऐड होंगे, लेकिन किस तरह से होते हैं, पहला पहले से ऐड होता है, दूसरा दूसरे से ऐड होता है, तीसरा तीसरे से ऐड होता है, चौथा चौथे से ऐड होता है। तो इसको किस तरह से ऐड करेंगे देखिए, पहला 2x + 3, उसके बाद 10 + 4 एंड देन 14, उसके बाद 14 + 1, उसके बाद 2 बाय -6 + 2 = 7 14 15 और 14। ये इस तरह से आपके सामने मैंने ऐड करके लिख दिया। अब उसके बाद देखना ये दोनों मैट्रिक्स के बिटवीन में इक्वल का साइन है, तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स के नाम से जानी जाएंगी। तो डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स यानी कि समान आव्यूह की परिभाषा से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसमें पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे के इक्वल होगा, चौथा एलिमेंट चौथे एलिमेंट के इक्वल होगा। तो देखिए आप इसको और कंप्लीट करते हैं। 2x + 3 ये आपका 14 हो गया, उसका ये 15 हो गया और 2 बाय -4 हो गया। उसके बाद ये 7 14 15 और 14 ही आ गया आपके सामने। तो आप यहाँ पर देखिए ये सेकंड एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट सेम है, उसका ये थर्ड एलिमेंट और ये थर्ड एलिमेंट सेम है, लेकिन दोनों के बिटवीन में इक्वल का साइन लगा है। इक्वल का साइन कब लगते हैं, जब ये दोनों एलिमेंट के दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर तो आपके सामने बराबर दिख रहे हैं, अब ये नहीं दिख रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, इनको और इनके इक्वल कर देंगे। तो 2x + 3 = 0 हो गया, सॉरी 7, 2x + 3 = 7 और 2 बाय -4 = 14। ये आपके सामने दो इक्वेशन आई, एक पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे सॉल्व कराता हूँ। जल्द से जल्द नोट करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि इस क्लास का आनंद अधिकतर विद्यार्थी। देखिए इसको आगे कैसे करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से पहली इक्वेशन यहाँ नोट डाउन कर देते हैं। उसके बाद x की वैल्यू एक साइड रखते हैं और कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ ले जाते हैं, वेरिएबल वन साइड एंड कांस्टेंट अनदर साइड। इसमें से माइनस करेंगे तो 4x = 4/2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से, समीकरण 2 को यहाँ नोट कर लेंगे। ये हो गया 2y = 14 + 4, यहाँ आ गया 2y 14 और 4 ये हो गया 18, y = हो जाएगा 18/2, 2 9 जा 18, तो y = कितना आ गया 9। तो आपका जो फाइनल जो सॉल्यूशन आया x = 2 एंड देन y = 9। तो दोस्तों इस तरह से अपन क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाएंगे। ये आपके सामने दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 9। तो आपको जो क्वेश्चन दिया था उसका फाइनल सॉल्यूशन x = 2 और y = 9 है। क्वेश्चन ये है आपके सामने, यदि a = डायगोनल 1 - 1 - 2 और b = डायगोनल 2 3 - 1,
तो आपको a+b और 3a+4b की वैल्यू निकालना है। तो बच्चों अभी आपको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा होगा, आपको मैंने पढ़ाया था डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में एलिमेंट होते हैं और सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैं यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स जो दिया है उसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 1 0 0 0 -1 0 0 0 -2, ये आपका ए मैट्रिक्स हो गया। ओनली डायगोनल में मैट्रिक्स लिखे हैं, जो मैं यहाँ पर ये दिए थे वो मैंने डायगोनल में पुट कर दिए हैं। उसके बाद बी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर जो डायगोनल में दिए हैं उन्हीं को मैं डायगोनल में लिख दूंगा और सारे एलिमेंट 0 रखते हैं। ये आपका ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू आ गई। थोड़ा सा क्वेश्चन छुपा हुआ था, उसको आपको बताना है। ये आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है, जो बी दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स है। इसको आपको इसके माध्यम से यहाँ इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद आपको जो फाइंड करना है वो तो बहुत ईजी है, मीन्स समझने वाला कॉन्सेप्ट ये था, इसको इस फॉर्मेट में लिखना था। तो डायगोनल मैट्रिक्स आपके सामने आ गए। अब उसके बाद आप a+b कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो a+b निकालने के लिए आप क्या करते हैं, बहुत ईजी है, a की वैल्यू पुट कर दो, उसके बाद b की वैल्यू पुट कर दो। दोनों डायगोनल मैट्रिक्स के जो ऑर्डर हैं वो सेम है, 3 रो 3 कॉलम, यानी 3×3, ये भी 3×3, दोनों डायगोनल मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, इसलिए ये आपस में ऐड हो जाएंगे। क्यों, दोनों के बिटवीन में ऐड दिया है तो ऐड कर देंगे। तो 1 का 2 में ऐड करेंगे तो ये 3, 0 का 0 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, उसका 0 -1 + 3 यानी कि 2, 0 0, उसका 0 0 -2 -1 -3, ये आपका a+b निकल आया। क्या निकल आया, ये a+b। आपको पहला क्वेश्चन फाइंड करने के लिए पूछा था a+b कैसे निकालते हैं, तो ये इस तरह से a+b निकल आया। उसके बाद आप 3a + 4b निकालेंगे। 3a की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें 1 0, यहाँ पे दिए 0 0 -1 0 0 0 -2, उसके बाद यहाँ +4, b की वैल्यू कितनी है 2 0 0 0 3 0 0 0 -1। ये आपके सामने ये इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था उसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा, 3 0 0, बाहर के जो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में होता है। तो 3 का 1 में करेंगे तो 3, 0 में करेंगे 0 0, फिर ये 0 -3 0 0 0 -6 प्लस उसके बाद 8 0 0 0 12 0 0 0 -4। ये आपके सामने ये इसका यहाँ पर कॉन्सेप्ट निकल आया। उसके बाद दोनों के बिटवीन में प्लस का साइन है तो प्लस कर देंगे। 3 और 8 कितना हो जाएगा, 3 और 8 यहाँ पर 11, फिर 0 0, उसके बाद ये 0, 12 में से 3 माइनस कर देंगे, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ 9 प्लस का, फिर 0, उसके बाद ये 0 0 और -6 और -4, ये माइनस का 10 हो जाएगा। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है, ये आपका आंसर आ गया है। दोस्तों मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस क्लास का लाभ उठा चुके हैं। और जो विद्यार्थी मेरे इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब बटन दबा दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि आपके सामने जो भी मैं वीडियो लेकर आऊँ वो आप तक ईजिली नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएंगी। ठीक है दोस्तों, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं।